हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत बधाई हो। मैं राधा वृंदावन चंद्र से और मेरे गौर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा और आपका ये आने वाला नया साल 2026 बहुत अच्छा जाए, भजन में ही जाए, कृष्णमयी जाए, कृष्ण की सेवा के साथ जाए। और यही नहीं, आने वाले सारे वर्षों की मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूं कि आपके सारे जो भी वर्ष हैं वो कृष्ण के साथ जुड़े हुए, जुड़ते जुड़ते कृष्ण की सेवा से जुड़ते जुड़ते, कृष्ण के साथ जुड़ते, कृष्ण के नाम से जुड़ते जुड़ते ये आपके जो पूरा जीवन है ऐसे व्यतीत हो। यही साल नहीं, 2026 आने वाले सभी सालों के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। तो चलिए अब आज की हम कथा पर चलते हैं। 14 जनवरी 2026 बुधवार का दिन, षटतिला एकादशी की कथा। इस कथा का हम श्रवण करेंगे और पहले थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ले लें, फिर उसके बाद हम थोड़ी इस कथा पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम कीर्तन करते हैं। तेरे बालक तेरे बालक तुझे ही पुकारे, तेरे बालक तेरे ही पुकारे, तेरे बालक तुझे ही पुकारे। जय राधा वृंदावन चंद्र प्यारे, जय राधा वृंदावन चंद्र प्यारे, तेरे बालक तुझे ही पुकारे। जय राधा वृंदावन चंद्र प्यारे, जय राधा वृंदावन चंद्र प्यारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्ण मधुसूदना। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना। आइए सब मेरे साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति
गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चलिए सट्टतिला एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। 14 जनवरी बुधवार का दिन। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलसत्य ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। अब देखिए, यहाँ ये कलयुग में ये ब्रह्म हत्या, हम अखबार पढ़ते हैं। मैं गुरु कृपा से जो भी अभी इस कथा पे चर्चा करने जा रहा हूँ, तो अखबार तो हम सभी पढ़ते हैं या सुनते हैं। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इसने उसकी हत्या कर दी। हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी अपनी सत्संग में बता रहे थे 100 रुपये के लिए मर्डर हो रहे हैं। 100 रुपये के लिए मर्डर। आज 100 रुपये की क्या वैल्यू है? 100 रुपये में अगर चाहें तो 2 लीटर दूध भी नहीं आता, इतनी महंगाई है। आज की जो पोजीशन है, जो हालतें हैं, तो ये सब जो प्रॉब्लम बढ़ रही है दिन ब दिन, तो ये जो महंगाई का बढ़ना है। मैं यहाँ कोई क्लास लेके या कोई पढ़ाई कराने नहीं बैठा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर आज की जो हालतें, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, और पूरे विश्व में अशांति का माहौल है। बांग्लादेश में देखिए, रशिया यूक्रेन देखिए, जहाँ देखिए युद्ध का माहौल है, अशांति फैली हुई है। लेकिन हम पर ऐसी हरि की कृपा है कि हम एक छत के नीचे बैठे हैं, परिवार है, खुश हैं हम। तो ये इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। और देखिए, ये दिन ब दिन जो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं। हाँ, लेकिन हम पूरे नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम ही इसके जिम्मेदार भी हैं। पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है और इतनी महंगाई, क्या हम नहीं चाहते कि हम छूट जाएं, हम इस भौतिक जगत में वापस ना आए? भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, न तद्भासो सूर्य शशांको न पावकः। वहाँ मेरे धाम में न सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, न चंद्रमा की। और श्री प्रभुपाद जी अपनी वाणी में बताते हैं कि ये पूरा जगत जो है वो ब्रह्मांड का जो है, मतलब 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है, 1/4 हिस्सा भौतिक जगत है। तो सबसे बड़ा जो है वो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य चंद्रमा, खेती वेती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पहली बात तो वहाँ भूख ही नहीं लगती। बस आनंद में रहो, मेरे हरि की सेवा करो, आनंद में रहो, बस। वहां पहली बात तो भूख ही नहीं लगती। सारा चक्कर भूख का ही है। भूख लगती है, हमको कमाना पड़ता है, 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है, ट्रेनों बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। क्या नहीं छूटना चाहते हम? और फिर और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, शादियां होती हैं, पत्नी बच्चे होते हैं, और जिम्मेदारी बढ़ती है, और मेहनत करो भाई, घर बनाओ, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, उनको फिर सेटल करो, उनकी शादियां करो, फिर बच्चों के बच्चों को देखो। तो ये सब सब योनि में हम कर आए हैं। फिर भी जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी है। अब आए हैं, बापू जी अपनी वाणी में बताते हैं, आए हैं तो जीना पड़ेगा, जिंदगी जहर है तो पीना पड़ेगा। हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे प्रारब्ध ही ऐसे होंगे कुछ ना कुछ। ये भी हरि की कृपा है कि थोड़ा सा हमें सहन शक्ति, जितनी हमारी सहन शक्ति है उतना ही हमें हरि ने दुख भी दिया है। नहीं तो क्या पता हमारे कर्म ऐसे हो, हमारी सहन की शक्ति ना हो, हम सुसाइड कर लें, हम आत्महत्या कर लें, घर छोड़ के भाग जाएं। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। ये हरि की कृपा ही है जो हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं।
तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तेल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करे और इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत को और रात्रि को जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पैठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों के शरण देने वाले, अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार कीजिए। तो यहां पर देखिए, अशरणों को शरण देने वाले मेरे हरि हैं। अब मैं रामायण की एक घटना बताऊं। जब भगवान श्री राम रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो रावण किसी युद्ध में और भगवान राम के मार की वजह से कहीं जमीन पे गिर गए और उठकर भगवान श्री राम के पास आए और भगवान श्री राम ने रावण को कहा, लंकेश, आप कृपया जाइए अपने शिविर में, अपने महल में जाकर विश्राम कीजिए, कल सवेरे फिर युद्ध करेंगे। तो ये है मेरे प्रभु श्री राम की अहेतु की कृपा। वो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। हम संसार के व्यक्तियों को कहते हैं, अरे उस सेठ ने नौकरी पे रख दिया, जरूरत नहीं थी फिर भी रख दिया, अरे पगार बढ़ा दी मेरे को गाड़ी गिफ्ट की, मेरे को मोबाइल गिफ्ट किया, मेरा सेठ कितना दयालु है। लेकिन उससे बड़ा दयालु मेरा हरि है, मेरे राम है। और जब फिर रावण अपने महल में गए, अपने कमरे में गए, रानी मंदोदरी उनके साथ थी, तो रावण की आंखों में आंसू आने लगे। तब रावण की पत्नी ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा, मैं प्रभु श्री राम के साथ इतना गलत कर चुका हूँ और भी गलत कर रहा हूँ, फिर भी उनको मेरे विश्राम की चिंता है और वो कहते हैं जाके विश्राम कीजिए, फिर कल सवेरे फिर आना, फिर युद्ध करेंगे। मतलब जिसको शत्रु के विश्राम की भी चिंता है वो राम है। देखिए मेरे प्रभु कैसे दयालु है। शत्रु की विजय की तो नहीं, शत्रु के विश्राम की चिंता है वो राम है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, हम कौरवों को देखते हैं। अभिमन्यु लड़ के बेचारा 16 साल का बालक थक गया, लड़ते लड़ते थक गया, लेकिन उस पर सबने किसी ने प्रहार करना नहीं छोड़ा। उन्होंने उस बेचारे बालक को घेर कर मार डाला। वो थक गया था, ना उसको बंदी बनाया ना कुछ और किया, सिर्फ उस पर प्रहार कर करके उसकी हत्या कर डाली, सब लोगों ने मिलकर। तो ये हम इंसान और भगवान में फर्क है। देखिए कौरव सेना ने क्या किया उस बालक के साथ, वो 16 साल 14 साल के बच्चे के साथ, 15 साल के बच्चे के साथ। और देखिए यहां प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु श्री राम चाहते चलो थक गया मार दो, चाहते तो ये भी कर सकते थे, नहीं किया, क्योंकि वो अशरण को शरण देने वाले हैं। ऐसे है मेरे प्रभु श्री राम, ऐसे है मेरा हरि। तो यहां पर कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयनधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अध्यय को स्वीकार करें। इस पश्चात ब्राह्मण को जल द्वारा कुंभ प्रदान करें। ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करें। ब्राह्मण को श्यामा गाय तथा तिल पात्र भी देना अच्छा है। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। अब ये षट तिला एकादशी है और ये संक्रांत के त्यौहार के समय में आती है। इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है आज। आप सबको उसकी बधाई हो। भले पतंग उड़ाइए, इस त्यौहार को भी मनाइए, एंजॉय कीजिए छत पे। और कीर्तन करते करते कई लोग ऐसे डीजे वीजे बजाते हैं छत पे और फिल्मी गाने बजाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, भगवान जाने, गलत उल्टे सीधे गाने बजाते हैं। आप कीर्तन चलाइए, पतंग भी उड़ाइए और एकादशी का प्रसाद पाइए और त्यौहार को भी धूमधाम से मनाइए। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। इस पर तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। यह षट तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। यह षटतिला एकादशी का पुण्य और क्या कथा है सो कहिए। अब नारद ऋषि जी ने भगवान से जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनते हैं हम। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्नदान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। मैं इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इससे कभी अन्नदान नहीं किया तो इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया, ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतिपंड दे दिया और मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृतिपंड के प्रभाव से उसका एक आत्मगृह मिला, परंतु उसने अपनी वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने ग्रह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे षटतिला का पुण्य और विधि सुन लो, तभी यह द्वार खोलना। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम घर जाओ और जब ये षटतिला एकादशी का, आज की एकादशी का महात्म्य सुनोगी, इसकी कथा सुनोगी, तभी इसका द्वार खोलना। भगवान के वचन अनुसार वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनसे मैं एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। अब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों को से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों को कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत भी किया। इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो कर्मकांड की विधि भी बताई गई थी, हवन करें, या जो 108 बार हवन में 108 बार हवन करें, ये सब कंडों से 108 बार हवन करें, ये सब विधियां हैं। ये सब आज के प्रोटोकॉल के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप तो कहोगे, प्रभु जी हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सुबह पति को टिफिन देना होता है, पति को ट्रेन पकड़नी होती है, पति को बस पकड़नी होती है। पुरुष कहेंगे, भाई दुकान खोलनी पड़ती है, दूसरा एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है, उसने वो मेरे से सस्ते में माल बेचता है, मुझे 1 घंटा पहले जाके खोलनी पड़ती है। तो ये सब हवन भवन करें, ये कंडे कहाँ ढूंढें? तो सीधा ही है, जहाँ रहो, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, एक सीधा सिंपल शॉर्ट आंसर देता हूँ। जहाँ रहो, जहाँ भी रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। बस ये कुछ नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है कि हमारे हाथ में माला और मुंह में गोपाला है। बापू जी अपनी वाणी में बताते हैं, अभी 1 जनवरी को नए साल की सत्संग जब उन्होंने वाणी में कहा कि सब गुरु की कृपा है, हमारी कुछ मेहनत है ही नहीं इसमें। हम तो दुकान धंधे, नौकरी, ऑफिस वाले, नौकरी वाले हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं सब। हमको 14-14, 16-16 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम कंपटीशन में एक्सेल कर पाते हैं, तब जाके हम आगे पास हो पाते हैं, तब हमको बड़ी नौकरियां मिलती हैं। और गुरु महाराज साफ आज्ञा देते हैं, कभी भी हिम्मत मत हारना, हमेशा डटे खड़े रहना, एकदम बड़े योद्धा की तरह, जैसे अर्जुन योद्धा था वैसे महान योद्धा बनना अपनी फील्ड में। कभी भी हिम्मत मत हारना, हमको ये करना है तो ये एक ही रास्ता है, हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम। बस हाथ जहां समय मिले, हाथ में माला, मुंह में गोपाला, बस यही करना है हमें। तो इस तरह से मैं षटतिला एकादशी कथा को मैं विराम देता हूं। सब मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुसूदन बापू जी की जय, गीतानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि बोल।